अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुखेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची पहुंचेंगे। शहर की बहाली के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों का ऐलान करेंगे। प्लान के तहत 300 अरब रुपए के मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़रा, इत्तेहादी रहनुमा और NDMA हुकाम भी साथ होंगे। वजीर आजम से सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध के लिए पैकेज की उम्मीद है। जो कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये उनके बाप का पैसा नहीं। ऐसे बयाना से विफाक को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि वजीर आला सिंध पहले ही शहर के लिए 800 बिलियन रुपए के प्लान का ऐलान कर चुके हैं। विफाकी हुकूमत की मावनत से शहर को मजीद बेहतर रिलीफ मिल सकेगा। बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, सैलाब के बाद अगले दिन ही आपको कराची जाना चाहिए था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बोली कि खान साहब को कराची भेजने के लिए शहबाज शरीफ को कराची जाना पड़ा। पहले वाले पैसे अब तक नहीं मिले। उम्मीद है अब जो ऐलान करेंगे वो रकम जरूर मिल जाएगी। कराची के अपने 14 गुमशुदा MNAs को भी साथ ले जाना मत भूलिएगा। वजीर आजम इमरान खान ने मावन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सबूतों और वजाहत पर इजहार इत्मीनान। मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात की हैसियत से काम जारी रखने की हिदायत। जनूबी पंजाब से मुतालिक इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की क़याम और फ़हाल करने पर गौर। वजीर आजम की इख्तियारात की मुंतकली को मरहलावार आगे बढ़ाने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दे दिया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने आइंदा तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है कि नई तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामिल शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। इलेक्शन जीतने की सूरत में ओहदे का हल्फ उठाने से पहले दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। शिकस्त की सूरत में शहरियत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला। रवा साल मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। आइंदा साल विफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 15 रोज ताखीर से लिए जाएंगे। तमाम इदारों के सरबराहान को तालीमी कैलेंडर के मुताबिक अपने फ्रेमवर्क की तैयारी करने की हिदायत। वजारत तालीम का विफाकी निजामत तालीम को मुरासला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तालीमी इदारे खोलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मफाद आमा का इतना अहम मामला एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अपना काम करने दें। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला 7 सितंबर को होगा। कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही तो स्कूल जरूर खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने तमाम तालीमी इदारे एक साथ ना खोलने की तजवीज़ दे दी। के इलेक्ट्रिक बिजली मजीद महंगी करने की ख्वाहां। नेपरा से बिजली 1 रुपये 54 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जुलाई और अगस्त के दौरान करंट लगने के वाकयात में हलाकतों का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट के तनाजुर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन किया जाएगा। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई का केस। ATC ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 11 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की मजम्मत। कहा कि नियाजी हुकूमत बुज़दिल और अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार है। PTI ढिठाई से इंतकाम की सियासत को फरोग दे रही है।
SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर लापता। गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज के बाहर से बरामद। मगवे की वालिदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किए जाने के खदशे का इजहार। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिशों से अबतर सूरत हाल। चकवाल में मुख्तलिफ हादसात के बायस 16 अफराद जान से गए। खुशाब में 9 जानें चली गईं। अटक हसन अब्दाल में खस्ता हाल छत 4 जिंदगियां ले गई। ठट्टा और खपरों में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में बारिशों से शाहराहों पर पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बरसात। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। हैदराबाद, टंडवादम और मीरपुर खास में भी बारिश से जल थल एक। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल का कोटरी बैराज में इंतजामात का जायजा। वजीर आजम बताएं, क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बोल पड़े। कहा, सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। हुकूमत के पास कोई विजन नहीं, 2 साल से सिर्फ ऐलानात कर रही है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ आलमी एस्टेब्लिशमेंट की गुलाम करार। पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद फौजी एहसास के साथ मुजफ्फराबाद में सुपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद गुज़िश्ता रोज वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए थे। ट्रैफिक पुलिस सर्जन को गाड़ी से कुचलने का केस। कोयटा की अदालत ने बलोचिस्तान असेंबली के साबिक रुकन मजीद खान अचकजई को सबूत न होने पर 3 बरस बाद बाइज्जत बरी कर दिया। मजीद अचकजई ने लवाहिकीन को मुतअद्दिद बार देयत की भी पेशकश की थी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 498 नए केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जाँ बहक। एक्टिव केसेस की तादाद 8,909 रह गई। 2,82,268 अफराद फिर से जीने लगे। कराची में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी अब तक मुअम्मा बनी हुई है। गुत्थी सुलझाने के लिए डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई के लिए सेशन जज मीरपुर खास को खत। SSP इन्वेस्टिगेशन का जिना अस्पताल के डॉक्टर इरफान पर गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का इल्जाम। वालिद ने भी रिपोर्ट पर सवालात उठाए थे। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध फिर महंगा कर दिया। एकदम 26 रुपए का इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज के सितम कम न हुए। जिला बारामूला में ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी शहीद, 3 अफराद गिरफ्तार। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की वादी में इंसानी हुकूक की पामाली की मजम्मत। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद रोकने का मुतालिबा। और एक और मुस्लिम मुल्क कोसोवो भी जल्द इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेगा। अमेरिकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोसोवो के साथ सर्बिया भी इसराइल से तिजारती मामलात आगे बढ़ाएगा। सर्बिया रवा माह इसराइल में तिजारती ऑफिस का कायम करेगा और अगले बरस जुलाई में अपना सिफारत खाना बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करेगा। इमरान खान आज कराची पहुंचेंगे। उनके दौरे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म कराची के लिए अरबों रुपए का विफाकी पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकातें करेंगे। देखिए आमिर सयाल की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान के कल कराची के अहम तरीन दौरे के लिए वफाकी वजारतों की तैयारियां मुकम्मल, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वुज़रा, NDMA के हुक्काम और पार्टी कायदीन वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह के अलावा अरकान असेंबली, इत्तेहादी रहनुमाओं, ताजरों और NDMA के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम कराची की बहाली के लिए अरबों रुपए का शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म वफाकी पैकेज देंगे और अंदरून सिंध के लिए भी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शहर भर के नालों की सफाई, साफ पानी की फराहमी, निकासी आब और सड़कों के मंसूबे शामिल हैं। कराची के बिजली के मसाइल के हल के लिए भी अहम इकदामात पर गौर किया जाएगा। मंसूबों की अक्सरियत को 2 वर्षों में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम कराची के ट्रांसपोर्ट के निजाम और तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी फंड्स का ऐलान करेंगे और गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इमरान खान का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे का भी इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची से बड़ी उम्मीदें हैं। वफाकी हुकूमत अब संजीदा दिखाई दे रही है। जो लोग कहते हैं सिंध को पैसा नहीं मिलना चाहिए, उनको बता देना चाहता हूं कि ये उनके बाप का पैसा नहीं है, सिंध की आवाम का पैसा है। बिलावल भुट्टो ने बिजली के निर्खों में इजाफे के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। वजीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहर में बारिशों का 100 साला रिकॉर्ड टूटने के बाद बड़ी तबाही आई है। वजीर आजम के कराची दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। वजीर आला सिंध पहले ही शहर के लिए 800 बिलियन रुपए के प्लान का जिक्र कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत की मुआवनत से शहर को मजीद बेहतर रिलीफ मिल सकेगा। मुश्किल हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नून लीगी वफ्द का कराची आना खुशाइंद है। कराची का जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हम सब जानते हैं कि जैसे कोई भी मेगा सिटी होगा उनका अपना एक्सेप्शनल नीड्स होते हैं। तो इवन दिस 800 बिलियन रुपीस, अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कराची के अवाम के काफ़ी मसाइल जो है उनमें हम वी कैन शो सम इम्प्रूवमेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली के नरखों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए मुश्किल हालात में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कहा शहर के लिए फंड रेजिंग की जरूरत है। इमरान खान इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो लोग सिंध को पैसा ना देने की बात करके पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, वो जान ले कि ये पैसा इनके बाप का नहीं, सिंध की आवाम का है। आपका बिजली चल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा है, हम जनरेटर्स वैसे ही चल रहा है। किस बुनियाद के क्या वजह है कि 2 रुपीस का इजाफा किया जाए? हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहर के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम जल्द सामने आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो, जवाब वजीर आला से लूंगा। APC की मेजबानी करना पीपल्स पार्टी के लिए एजाज की बात है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और उसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिजल्ट्स भी ले सके और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिलके डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बारिशों के बाद रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की हिकमत अमली बनाई है। बिलावल भुट्टो आज और कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद सिंध के दीगर मुतासरा अजला की आवाम से इजहार यकजहती करने भी जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के दौरा कराची से मुतालिक बयान देते हुए कहा है कि उम्मीद है इमरान खान अब जो ऐलान करेंगे वो पैसे कराची वालों को जरूर मिलेंगे। PTI के कराची से 14 लापता MNAs को साथ कराची ले जाना ना भूलना। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के दौरे कराची से मुतालिक अपना रद्द अमल जाहिर किया है और बोली कि इमरान खान को सैलाब के बाद अगले दिन ही कराची जाना चाहिए था। इमरान साहब को कराची भेजने के लिए शहबाज शरीफ को कराची जाना पड़ा। शहबाज शरीफ ने इमरान साहब को एहसास दिलाया कि कराची जाकर वहां के अवाम की मदद करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, आपने जो पहले ऐलान किया था वो पैसे आज तक कराची को नहीं मिले। उम्मीद है कि अब आप जो ऐलान करेंगे वो पैसे कराची वालों को जरूर मिलेंगे।